एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे सीबीएसई क्लास 12 के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से सेशन 24-25 के लिए क्लास नंबर 7 करेंगे आज हम लोग। क्लास नंबर 5 में मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका स्टार्ट किया था, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर पूरी तरह से पढ़ाया है आपको। और क्लास नंबर 6 में मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीटली समझा दिया है आपको। कहीं कोई प्रॉब्लम हो वीडियो देखने के बाद तो जरूर उसे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्योंकि अभी एक वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग से आएगा। इसमें तो जैसे मैंने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है सबका न्यूमेरिकल भी दिया है साथ में। तो यहाँ तो जो बता रही हूँ सो बता ही रही हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको न्यूमेरिकल का एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। तो उसके लिए क्या है, कमेंट सेक्शन में डालिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके बाद हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो आप 7 नंबर पे देख रहे हैं ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेज यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये साथ साथ चल रहा है इसी के साथ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें सब कुछ ये करते हुए चल रहे हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग निकालते जा रहे हैं, इसलिए ये 7 नंबर 6 के साथ ही डन होता चला जा रहा है। तो उसके बाद बचेगा 8 और 9, जो 2 क्लास और में कंप्लीट हो जाएगा आपका। यानी इसके बाद मात्र आपका ये 7 नंबर क्लास है, 8 और 9 क्लासेस बने, 9 क्लास में ये सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए आज क्लास नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके वीडियो के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके ये वीडियो। बच्चों, ये काम आप ही को करना होता है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, समझाना, बताना। आपका काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ताकि पढ़ाने में एक इंटरेस्ट बने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को और देखते हैं आप कितना ज़्यादा शेयर कर पाते हैं। तो चलिए देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि इसका भी क्या होगा, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया इतना सा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले ये एक टर्म है जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑस्मोसिस समझेंगे आप तभी फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पे आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए, ऑस्मोसिस क्या है, ये बहुत यूजफुल वर्ड है ऑस्मोसिस, जो अक्सर हम लोगों के घर में भी ये सब चीज़ होता रहता है। जैसे आपने चने को पानी में डाला, वो स्वेल हो जाता है, क्यों हुआ? ड्यू टू ऑस्मोसिस होता है। हम लोग सिर्फ वर्ड नहीं जानते हैं, काम तो हर दिन होता है ऐसा, है ना। तो चलिए इसको अब जान लेंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं कि सॉल्वेंट का जो फ्लो हो सॉल्यूशन की तरफ, यानी मान लीजिए कि आपने सेपरेट किया है क्या, एक तरफ सॉल्यूशन लिया है, एक तरफ सिर्फ सॉल्वेंट लिया। एक तरफ क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाल दिया, एक तरफ सिर्फ क्लियर सॉल्वेंट को ही रखा, और इसे सेपरेट कीजिए किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो इसमें क्या होगा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा टुवर्ड्स सॉल्यूशन। इसी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट इसमें जाता है। अब जैसे देखिए, समझिए, यहाँ पे चने को आपने पानी में डाला, पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है। अब चना है, उसके ऊपर जो लेयरिंग होता है वो काम करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, जिससे होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल आपका कहाँ जाता है, चने के अंदर जाता है, और चना क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस है, मतलब तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन रटने का नीड नहीं होगा। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी पूछा जाता है समटाइम। तो देखिए, अ मेम्ब्रेन विच अलाउड टू पास स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर थ्रू इट, बट द पासेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड। देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, जिससे होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आपका पास कर सकता है, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल उससे होकर पास नहीं करेगा, तो उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये सब जो मैंने अंडरलाइन किया है, इन सारे कीवर्ड को ध्यान में रखना है आपको। और ये कोई बड़ी, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये करने का, इसके लिए पैनिक होने का नीड है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, वैसा मेम्ब्रेन है
जिससे होकर छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि आपके वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, बट वो अपने से होकर सॉल्यूट को पास होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर सॉल्यूट को पास होने देता तब तो फिर यहाँ से सॉल्यूशन से भी पास होने लगता ना। सॉल्यूशन से क्या होता है? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट इधर आने लगता है। लेकिन ये क्या करता है कि चूँकि कॉन्सन्ट्रेशन जो आपका है, ये सॉल्यूशन का ज़्यादा है। कॉन्सन्ट्रेशन किसका है? सॉल्यूशन का ज़्यादा है क्योंकि इसमें सॉल्यूट है, इसमें तो सिर्फ़ सॉल्वेंट है ना, जिसके कारण क्या होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन होता है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होता है? सॉल्यूशन की तरफ होता है। यानी लो कॉन्सन्ट्रेशन से हाई कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ फ्लो करता है और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? से ऑस्मोसिस कहा जाता है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो फीचर्स है ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ध्यान रखिए इन सब बातों का, छोटी-छोटी बातों का ध्यान आसानी से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कि लो कॉन्सन्ट्रेशन क्यों हुआ, इसका सॉल्वेंट है सिर्फ इसलिए इसमें तो लो कॉन्सन्ट्रेशन है, इसका कॉन्सन्ट्रेशन है ही नहीं, क्योंकि कॉन्सन्ट्रेशन का जो मतलब होता है वो क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ सॉल्यूट है इसलिए यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म भी आ रहा है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद ऑस्मोसिस जब आपने पढ़ लिया, तो इसी ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए इसे देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाया जाता है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि आपने समझा कि ऑस्मोसिस का मीनिंग होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो जो होता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे रोकने के लिए सम एक्स्ट्रा प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे आप कहाँ? सॉल्यूशन साइड में, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट जा रहा है इसकी तरफ इसलिए क्योंकि इसका कॉन्सन्ट्रेशन इसका ज़्यादा है और इधर प्रेशर कम है जिसके कारण फ्लो इधर हो रहा है। आप जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ा देंगे, तो ये फ्लो रुक जाएगा और उसे ही क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो देखिए, can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stop the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं the extra pressure applied on the solution side to stop the osmosis called ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? यानी ऑस्मोसिस को रोकना है। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस आपको समझा दिया गया कि क्या होता है, सॉल्वेंट पास करता है किधर? सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड करेंगे उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। उसी को पिक्चर से यहाँ पे मैंने समझाया है कि मानिए कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है और ये जो आप देख रहे हैं पी एटीएम का मतलब है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि लग रहा है दोनों पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्वेंट पे भी लग रहा है, सॉल्यूशन पे भी लग रहा है और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रहा था। सॉल्वेंट पास करके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था। लेकिन अब इसे रोकना है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है। अब इसमें आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड कर दीजिए पिस्टन से, तो उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को आप क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो ये प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाया गया है, ठीक है? कोई दिक्कत आपको ये कॉन्सेप्ट में? आई थिंक कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आती है तो एक बार रिपीट करके थोड़ा-सा स्लो करके भी सुन सकते हैं। अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये चीज़ समझ गए आप, एक्स्ट्रा प्रेशर है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यहाँ फिर से, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। मोलालिटी नहीं है, ये मोलारिटी है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे मोलालिटी था, मोलारिटी नहीं था। यहाँ पे क्या है मेरा? मोलारिटी। तो मोलारिटी से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन को दिखाया जाता है मोल्स पर लीटर, ठीक है? तो बस उसी चीज को लिखा गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी सी ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर टी। तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है ये हटेगा और यहाँ आर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे आर को गैस कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, गैस कांस्टेंट इसे कहें या इसे आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन कांस्टेंट है ये, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आ रहा है तो सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है? गैसियस स्टेट पढ़ना था क्लास 11th के अंदर,
उस समय ये पढ़ाया जाता था कि आर गैस कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन आता था। तो आज सीबीएसई क्लास के अंदर तो उसे हटा दिया गया है, इसलिए अब नहीं पढ़ाया जाता है, बट बिहार बोर्ड में अभी भी गैसेस स्टेट पढ़ना होता है। तो चलिए, तो ये आपने समझ लिया कि गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट का है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है, सेम वैल्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई इक्वल्स टू सी आर टी हो गया। तो सी क्या है हमारा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला मैंने, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई इक्वल्स टू एन बी। एन बी क्यों लिखा गया, क्योंकि सॉल्यूट का मोल्स बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बी से हमेशा मैं सॉल्यूट को दिखा रही हूँ, और ए से, कैपिटल ए से सॉल्वेंट को। हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ मैं। आप प्रीवियस वीडियो, अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं और देख रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोज में भी जाके देखिए। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स हर वीडियो में इसलिए बोला है, क्योंकि हर एक वीडियो में कोई नया बच्चा आता है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैम बी क्यों लिखा आपने, ये बी अचानक से उड़ के आया कहाँ से। तो उड़ के नहीं आया है, ये मैं स्टार्टिंग से ही लिख रही हूँ। आपको हर एक वीडियो में इसको बताती भी हूँ कि जहां भी ये बी देखना, समझना कि सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है, जहां पे ए देख लेना, समझना कि सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू एन बी बाई वी आर टी हो गया हमारा। तो आप इसको क्रॉस करेंगे तो पाई भी एन बी आर टी हो गया, और यहाँ पे पाई भी इक्वल्स टू, देखिए एन बी, एन बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स को कैसे दिखाते हैं, मोल्स वो क्या होता है, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया यहाँ पे। इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, सब कनेक्टेड है। सारा वीडियोस देखिए आप, 5 से 6 7 9 वीडियो बनेगा सॉल्यूशन से रिलेटेड, सारा अगर आपने पढ़ लिया तो सॉल्यूशन चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट का आपको दिक्कत नहीं आना है, और आप अच्छे से सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बना पाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बना पाएंगे, और एमसीक्यूज तो बना ही लेंगे। चलिए, बस ये तोड़ के इसलिए किया क्योंकि जो आपको दिखाया ना सिलेबस में कि ये मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, उसके लिए इतना करना पड़ रहा है। अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो एम बी इक्वल्स टू क्या था, डब्ल्यू बी आर टी बटे पाई भी हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं दिया है तो जल्दी से लाइक दीजिए, क्योंकि लाइक बढ़ना चाहिए, है ना। तो लाइक दीजिए वीडियो को, और यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या क्या है। इसके आगे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एम बी जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू बी जो है वेट ऑफ सॉल्यूट है, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पे लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपको, आप बच्चों को पता नहीं कैसे आप नोट्स को कैसे लिखते हैं, आई डोंट नो, बट ये जो मैं मेंशन करती हूँ ना हर जगह पे, हर एक बातों को, जैसे यहाँ पे ये लिख के भी मेरा काम चल जाता कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप अपना समझते रहो भैया, क्या समझ में आना है आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के वक्त ये यूज होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी जब डाइल्यूट है मेरा सॉल्यूशन, उस वक्त पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा बहुत नेग्लिजिबल होती है इसलिए। ओके, तो पाई इक्वल्स टू क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एट टेम्परेचर टी। आर गैस कांस्टेंट ही लिखा है मैंने, इसे फिर से आप यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट कर लें, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए जब नोट्स प्रोवाइड किया था, कहा था आपको कि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को अलग अलग समझाऊंगी, तो समझने के लिए आया कीजिए, क्योंकि हो सकता है नोट्स के लिखते वक्त जो चीज रह जाता है वो आपको पढ़ाते वक्त दिखता है, तो उसे ठीक कर देती हूँ। ओके, क्लियर, तो ये चीज हो गया आपका। अब आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर गैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना एटीएम एट 27 डिग्री सी। ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, 2 लीटर ऑफ वाटर है, वॉल्यूम पता है, 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट भी आपने पता है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, आपको एम बी निकालना है, आर का वैल्यू भी आपको दे रखा है, कोई मेहनत नहीं है इसमें, सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ टेम्परेचर को आप कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 के साथ ऐड करके, तो 300 कैल्विन में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा उसको लिखा, एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई पाई भी आर टी। ठीक है, अब ये मत समझना कि एयर केमिस्ट्री क्लासेस इक्वल्स टू ये नहीं है, ये अलग से मैंने नाम लिखा है अपने क्लास का, ताकि आप लोग कभी भूले नहीं कि इसे सब्सक्राइब भी करना है। इसलिए मैं जगह जगह लिखती हूँ कि अगर आप भूल जाते हैं तो
फिर से आपको याद आ जाए कि ये एयर केमिस्ट्री क्लासेज है, जिसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये इक्वल्स टू में नहीं है, ठीक है, ये अलग है। तो ये इक्वल्स टू क्या है, 10 इंटू 0.8082 इंटू 300 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू था, जो वैल्यू सारा पता ही है हमें, तो सारा कुछ लिख दिया और सारे कुछ को सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर हो गया 208.47 ग्राम पर मोल। यानी जो 10 ग्राम एनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लिया गया है उसका वेट 10 ग्राम है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका ये है, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसका निकालते हैं आप वेट, उसका वेट इतना हो गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप से बनाने का होता है। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं पूछा तो कभी कभी पूछता है ऑस्मोटिक प्रेशर से दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी फिर आगे होगा। तो देखिए, पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझते हैं। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी दो सॉल्यूशन जिसका सेम टेम्परेचर सेम होना चाहिए, यानी कि एक को अगर 27 पर रखा है तो दूसरे को भी 27 पे ही रखिएगा, पार्शियलिटी नहीं करना, इक्वलिटी रखना है। Two solutions having same osmotic pressure at given temperature are called isotonic solution. दो सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर पे है तो उसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पाई 1 और पाई 2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी दो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा अगर आइसोटोनिक है सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में ये रहता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखा रहता है, तो वहां आपको अपने आप समझ लेना होता है कि दोनों जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नो ऑस्मोसिस अकर्स बिटवीन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सिर्फ रट के पढ़ा तो फिर क्या है, मामला अटकेगा। अभी मैंने आपको समझाया, शुरुआत में क्या समझाया कि ऑस्मोसिस हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, सॉल्वेंट जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, ऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, सॉल्वेंट तरफ भी और सॉल्यूशन की तरफ भी अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, ठीक है, फ्लो रुक जाएगा, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू किया जाता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो फ्लो होगा क्यों, दोनों इक्वल है, तो क्या है, फ्लो नहीं होगा, यानी ऑस्मोसिस वहां पे नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में चूंकि क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन समझिए कि सेम होता है, इसके कारण क्या होता है, वहां ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं होता है, ऑस्मोसिस नहीं होता है। तो इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। इफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन 2 आर आइसोटोनिक देन पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। ये एकदम से दिमाग में रखना है आपको, कोई मेहनत नहीं है, बस कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, अगर आइसोटोनिक है सॉल्यूशन तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा तभी ऑस्मोसिस होता है। इसके आगे चल के आपको पढ़ना था रिवर्स ऑस्मोसिस, ऐसे सिलेबस में उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जस्ट क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इतने लेवल तक बढ़ा दीजिए कि सॉल्यूशन से होकर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगे आपका सॉल्वेंट निकल कर, तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसे मेंशन क्योंकि सिलेबस में नहीं था तो मैंने उसे लिया नहीं है, लेकिन ये सीबीएसई का दिमाग घूम गया तो थोड़ा सा दे भी सकता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, ऐसा है ना, ये आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये मान लो कि ये आपका सॉल्वेंट और ये हमारा सॉल्यूशन। अब आप क्या करें कि आपने जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो आपका रुक गया, फ्लो क्या हो गया, रुक गया, पाई लगाया तो फ्लो रुक गया। अब पाई को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए, इधर इधर प्रेशर इतना बढ़ा दीजिए कि इससे इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल निकल के सॉल्वेंट की तरफ जाने लगे, तो इसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। इधर से सॉल्वेंट इधर आने लगे तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं क्यों,
क्योंकि जब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो सी वाटर कन्वर्ट होगा ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, क्योंकि नमक रह जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के उधर और वाटर आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो ये थोड़ा सा समझ गए तो ये आपके दिमाग में रखिए। ये कॉन्सेप्ट आप हर एक चीज जरूरी नहीं है कि लिखा ही हुआ मिल जाए, कुछ बातें आप समझ के रखेंगे दिमाग में तो वो भी क्लिक करता है एग्जाम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, या कहीं भी किसी ने कुछ पूछ दिया आपसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्यों है, क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए अब देख लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस देन दे हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन है जिसका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका ऑब्वियस है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट होगा। यदि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आइसोटोनिक कहलाता था। अब दोनों दो अलग अलग कहलाएगा। आउट ऑफ सच टू सॉल्यूशन द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी टू सॉल्यूशंस है जिसमें क्या है कि दोनों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, तो वैसे केस में जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हाइपरटोनिक, जैसे बोलते हैं ना हाइपर प्रेशर है, हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उस दूसरे की अपेक्षा उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, और जिसका कम होगा कॉन्सेंट्रेशन उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी पाई हाइपरटोनिक ग्रेटर देन हो जाएगा पाई हाइपोटेनिक, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ग्रेटर हो जाएगा पाई ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया आपको? तो ये सॉल्यूशन देखिए, जब ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारा ऑस्मोटिक प्रेशर का ही भाई है, मतलब कहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर का ही शाखा है, उसी से रिलेटेड सारा टर्म था, इसलिए ये टर्म भी पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ है पढ़ने के लिए सीबीएसई ने, तो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं आप। ऑस्मोटिक प्रेशर से जो भी है, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी पार्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर का, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये भी उसी का है, इसलिए पढ़ना ही है आपने। ठीक है, कितना आसान भी है। चलिए अब देखिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये सब आप कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए मेंशन कर दिया था नोट्स बनाते वक्त कि आपको समझ में आए कि इससे कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर इज एडवाइज टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट, गिव रीजन। जो हाई बीपी से ये रहते हैं, मतलब बीमार रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट लेने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हो गया। फिर दूसरा है ड्यूरिंग थ्रोट ट्रबल्स गार्गल विथ वार्म वाटर गिव्स रिलीफ, एक्सप्लेन व्हाई। अगर आप लोग ये क्वेश्चन करने में सक्षम नहीं होंगे तो बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये है इसी से रिलेटेड तो थोड़ा इस पे दिमाग लगाइए कि कैसे बनेगा। द रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, गिव रीजन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से मतलब समझना है, और हाइपोटोनिक कम कंसंट्रेशन वाला हुआ ना, ये आप थोड़ा सा खुद से दिमाग इसमें लगाइए। अगले क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आए तो क्लास बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि अगले क्लास में मैं बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खुद से यहाँ पे लगाइए कि इसका कैसे कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे होगा, बस उसी का खेल है सारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, और उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो बस 2 क्लास और बाकी है सॉल्यूशन का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपका आएगा अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सब नेम रिएक्शन, हाउ टू कन्वर्ट, ये सारा कुछ एक साथ आपको दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केमिस्ट्री के अंदर आपको। ठीक है, तो इस आशा के साथ कि ये क्लास भी आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल हो और आप ऐसे ही क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे हमेशा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।